तो आज है डे 22 100 डे बिगनर सीरीज़ का। जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से वो इंडिकेटर्स है जिसे मैं पर्सनली यूज़ करता हूं और जो आपको आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं और इंडिकेटर्स कैसे यहाँ पर फॉर्म होते हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। अब आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में। और जो सबसे पहला इंडिकेटर है हमारे पास, जो मैं खुद पर्सनली यहाँ पर यूज़ करता हूँ, वो है ATR का इंडिकेटर, एवरेज ट्रू रेंज जिसे कहा जाता है। और ये इंडिकेटर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट फाइंड करने के लिए यूज़ करता हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर इसके एक्यूरेट रिजल्ट्स होते हैं और इसमें मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, उसकी आई बटन पर लिंक मैं डाल दूँगा। उसको आप चेक कर सकते हैं कि असल में कैसे इसे यूज़ करके आप स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर सकते हैं। बट अगर अभी आप एक बिगनर हैं और बिगनर सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो अभी आपको इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको आगे आपको और डिटेल में इस सीरीज़ में समझाने वाला हूँ, ATR को यूज़ कैसे करना है। तो पहला तो ये इंडिकेटर है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। फिर उसके बाद जो हमारे पास एक इंडिकेटर है, और इसका मैंने पिछली बार टास्क भी दिया था कि कौन सा वो इंडिकेटर जो आपको बताता है कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स ट्रेड हुए एक दिन में। तो वो है वॉल्यूम का इंडिकेटर। वॉल्यूम का इंडिकेटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली जब आप ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन देखते हो। तो इसको भी हम आगे डिटेल में और जानेंगे, बट अभी बस जान लीजिए आप ये इतना कि वॉल्यूम आपको बताता है कि एक दिन में कितने स्टॉक्स ट्रेड हुए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे पास है वॉल्यूम 571K की। और ये बताता है कि इतने स्टॉक्स यहाँ पर ट्रेड हुए, 5,71,000 स्टॉक्स टोटल टाटा टेली सर्विस के इस दिन यहाँ पर ट्रेड हुए हैं, जो लास्ट ट्रेडिंग डे होगा। तो वॉल्यूम से हमको ये पता चलता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कई सारी तरीक़ों की ट्रेडिंग में, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेटर है जिसे मैं भी यूज़ करता हूँ, वो है लीनियर रिग्रेशन का। और ये एक चैनल इंडिकेटर है, इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये अकेला हमको एक प्रिडिक्टिव इंडिकेटर देखने को मिलता है और ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होता है, स्पेशली जब आप यहाँ पर स्काउट करते रहते हैं अलग अलग यहाँ पर स्टॉक्स में, आप वॉच लिस्ट अपनी बनाते रहते हो, तब आपको यहाँ पे बहुत जल्दी से पता चल जाता है कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, ये स्टॉक यहाँ अप ट्रेंड में चल रहा है। ऐसे ऐसा कर करके आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये अप ट्रेंड में चल रहा है, वहीं पे परसिस्टेंट सिस्टम का ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है आपको यहाँ पे एट अ ग्लैंस उस स्टॉक में क्या हो रहा है वो देखने के लिए, ठीक है। तो ये इंडिकेटर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। और फिर जो नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारे पास, वो है मूविंग एवरेज का। और मूविंग एवरेज का इससे पहले भी मैंने थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताया था। और मूविंग एवरेज आपको वही टिपिकल एवरेज बताता है, बट मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मूविंग एवरेज को मैं वॉल्यूम के साथ मर्ज कर देता हूँ। और वॉल्यूम की मूविंग एवरेज मैं देखता हूँ, वो ज़्यादा यूज़फुल होती है। जिस तरीके की मैं ट्रेडिंग का यहाँ इस्तेमाल करता हूँ, जो स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता हूँ, उसमें मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर होता है वो वॉल्यूम के साथ मिला होता है, और वो असल में वॉल्यूम का एवरेज बताते रहते हैं, ठीक है, ना कि प्राइस का बट वॉल्यूम का, ठीक है। इसके जो मैं स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूँगा उसमें आप डिटेल में जानोगे कि क्यों मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज को वॉल्यूम के साथ लगाता हूँ, ना कि प्राइस के साथ, ठीक है। तो अम, तो यही 5-6 इंडिकेटर्स हैं जिन्हें मैं पर्सनली यहाँ पर यूज़ करता हूँ। और भी आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर वही बात है, मुझे इसी में यही की आदत पड़ चुकी है। यही 5-6 इंडिकेटर्स में मैं ट्रेड करता हूँ और ये मुझे बहुत अच्छे प्रॉफिट बना कर दे रहे, इसलिए मेरे को यहाँ पर दूसरे इंडिकेटर्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हो सकता है आपके लिए यहाँ पे दूसरे इंडिकेटर आपको ज़्यादा अच्छे यहाँ पर रिज़ल्ट दे, RSI हो गया, और आपके पास दूसरे जो भी बड़े बड़े नामचीनी इंडिकेटर है वो शायद आपको और अच्छे यहाँ पर रिज़ल्ट दे दे। बट मेरे को यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी मैं जो यूज़ करता हूँ उस पे इन्हीं इंडिकेटर्स का यूज़ आता है। तो चलिए अब आज के टास्क की बात कर लेते हैं। आज का टास्क है, जो भी मैंने आज आपको इंडिकेटर्स बताए, वो आपका ये टास्क है कि उनको आपको लगाना है और बस एक बार देखना है कि क्या होता है उन इंडिकेटर्स में। जैसे कि आपने यहाँ पर लगा लिया ATR का इंडिकेटर, और यहाँ पे बस आप देख लीजिए कि कैसे ये बनता है, और इसके कम ज़्यादा होने पर प्राइस पे क्या असर होता है। आपने यहाँ पर वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा दिया, तो अब आप इस जब वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाएंगे, अब आपको देखना है कि जब वॉल्यूम ज़्यादा होती है तब प्राइस कैसा बिहेव करती है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप,
वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थी, तो हमको कैंडल देखिए कितनी मोटी ग्रीन कैंडल एनगल्फिंग कैंडल बनती दिखी। वॉल्यूम जब कम होती है तब पतली कैंडल बनती दिखती है। तो आपको ऐसा जर्नल स्काउट करना है, वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा के, एटीआर का इंडिकेटर लगा के, उसमें मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगा सकते हैं आप, लीनियर रिग्रेशन का चैनल का इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो जो भी मैंने आपको इंडिकेटर्स बताया, आप उनको लगाकर एक जर्नल स्काउट कर सकते हैं और शायद आपको कुछ एक चीज़ समझ में आए। जो भी चीज़ आपको यहाँ पर कुछ समझ में आएगी कि जब ये होता है तब ऐसी प्राइस एक्शन होता है। तो वो आप अपने क जो भी आपका कंक्लूजन निकलेगा वो आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और फिर मैं उसे वेरीफ़ाई कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये आपका टास्क हो गया और पिछले कल के टास्क का मैंने आंसर पहले ही दे दिया है कि वो वॉल्यूम का इंडिकेटर जो रोज़ कितने स्टॉक ट्रेड हुए वो आपको बताता है, ठीक है? तो यही कुछ बताना था इस वीडियो में। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें 100 डे बिगनर सीरीज़ से। थैंक यू।